everyone, this is Yashika. Welcome back to my channel. A lot of new people have joined me, तो आप सभी के लिए एक छोटा सा introduction. मेरा नाम है Yashika and I stay in the hills of Uttarakhand. Me and my husband are into the hospitality business. So मेरी जो भी videos आप देखेंगे, that will be in and around my place, Moksham Himalayan campsite, which is 16 kilometers ahead of Nainital. I stay here with my husband and my 3 dogs, Bhairav, Damru and Julie. You will see them in the video forward. Thank you so much for joining my channel. Like the whole of India, we are also in the middle of monsoons and honestly, हिल्स में जो मानसून होता है वो अलग ही लेवल का ब्यूटी लेके आता है. आई फाइंड माई सेल्फ फिल्मिंग एवरी मोमेंट एंड मुझे लगता है अगर मैं अभी ये कैप्चर नहीं करूँगी तो मोमेंट मिस हो जाएगा. इट्स नॉट ओनली अबाउट द रेन, इट्स अबाउट द क्लाउड्स दैट कवर द वैली एंड देन देयर इज अ मोमेंट ऑफ सनशाइन. एवरीथिंग इज सो क्लीन, सो फ्रेश, सो ग्रीन. I have tried to capture the beauty and I will add the clips in the video ahead and you will see. And जो लोग मुझे Instagram पे follow करते हैं, you know that I keep sharing all the monsoon magic, my morning walk, my evening walk, all the time. I hope you guys are not getting bored of all the content that I'm sharing. But honestly, I just cannot stop filming. It is so beautiful here these days. Here you go. I was talking about the fog covering the valley. Look at that, it has started. मॉर्निंग में द स्काई वॉज ऑल ब्लू बिकॉज रात भर बारिश हुई थी एंड अब देखिए द फॉग हैज़ स्टार्टेड कवरिंग एंड धीरे धीरे इट विल जस्ट फ्लो कवर द एंटायर वैली देन इट विल क्लीन अप अगैन. इट इज़ जस्ट सो मेस्मराइजिंग. Good morning. This is just another day and I'm out on my morning walk. Sudden plan, we thought we'll have lunch because lunch time हो गया है and अभी वापस मोक्षम में जाना है. My phone is ringing. I'll make the video later. These are daisies. They're doing so well and even they have a rose arc. Look at that. That's the stay option, but here we are for the cafe. Look at these flowers. ये फ्लॉक्स हैं. इसे देख के मुझे लग रहा है कि मुझे अपने वाले भी ज़मीन में डालने चाहिए. मैंने अभी भी उन्हें छोटे गमलों में रखा हुआ है एंड ये सारी ड्राई फ्लावर्स से इन्होंने बंदरों से एंड आजकल जो ओले पड़ रहे हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लावर्स छुपाए हुए हैं बिकॉज इन सब के नीचे रोजेज़ हैं. बंदरों ने सब जगह आतंक मचाया हुआ है. लुक एट दिस प्रॉपर्टी, इट इज़ सो ब्यूटिफुल. लुक एट दैट. All flowers against the white French windows. They're looking so good.
भैरव डमरू आ जाओ, खाना खा लो। आ जाओ भैरव। आओ खाना खा लो। डमरू आजा बेटा। चलो 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 खाना खाओ, खाना खाओ। गुड बॉय। ये जूली भी आ गई, इसको भी थोड़ा सा रस दे दे। चिकन के पीस मत देना। जूलू खाना खा ली, जूलू खाना खा ली बेटा। सो जाओ सो जाओ, नहीं डिस्टर्ब करी तुम्हें मैं। पेट भर गया भैरव, अब सोओगे या व्यू देखोगे?
look at this corner. It looks so divine, so beautiful. I have my water lilies here, and two of them were blooming yesterday. One is this, and एक इधर भी थी. I think उसका टाइम this one it's going to bloom again. अभी ये खुला नहीं है आज. ये सारे डहेलियाज़ हैं. ये बारिश से टूट गए थे, एंड बिकॉज ये इतने खूबसूरत हैं तो मैंने सोचा फेंकने से अच्छा इनको पॉन्ड में डाल देती हूँ. सो दे लुकिंग नाइस. काफ़ी सारे बड्स हैं वाटर लिली में. ये सब ब्लूम होंगे धीरे धीरे. माई मॉम हैज़ रिक्वेस्टेड कि मेरे यहाँ जो रोज़ेज़ हैं उनकी कटिंग मैं उनके लिए बना दूँ. इमेजिन लाइफ कम्स अ फुल सर्कल. मेरी मॉम के पास बटन रोज़ेज़ हैं घर पे. जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, यू नो आई कीप गोइंग टू माई मॉम्स प्लेस एंड मैं दिखाती रहती हूँ. सो आई एम अ फ़ैन ऑफ अ बटन रोज़ेज़, एंड वो मैं चुरा चुरा के लाती थी. एंड नाउ माई मॉम इज़ अ फ़ैन ऑफ द रोज़ेज़, द देसी रोज़ेज़ जो मेरे वहाँ हो रहे हैं. ये मैंने स्टार्ट करे हैं इधर उधर से कटिंग्स बोरो करके. सो द येलो वन, द पिंक वन एंड द बेबी पिंक वन, शी वॉन्ट्स ऑल ऑफ देम. तो उनके लिए मैं ये कटिंग बना रही हूँ बिकॉज आई थिंक आई विल बी गोइंग होम सून. तो तब मैं उनके लिए कैरी कर लूँगी. एंड अभी बिकॉज मानसून्स है, सो बेस्ट टाइम है कटिंग लगाने के लिए. उनकी कटिंग्स भी सर्वाइव हो जाएंगी एंड मेरा प्रूनिंग का जो काम है वो भी हो जाएगा. सो दिस इज़ द येलो वन फॉर हर. लगे हाथ लेट मी जस्ट ट्रिम ऑफ ऑल द वीक ब्रांचेस एंड जो भी स्पेंट फ्लावर्स हैं. Probably I'll just give a close up of the camera and show you all how I'm doing it. Okay, so I've managed to set the camera up in a position जहाँ से आपको दिख पाए. So like these, ये सब मैं ट्रिम कर देती हूँ. इसमें मुझे कुछ कुछ नए बर्ड्स दिख रहे हैं, उनको नहीं छेड़ेंगे. Only the ones that are done blooming, उनकी लाइट प्रूनिंग अभी. एंड देन इन अक्टूबर आई विल गिव देम अ गुड प्रून बिकॉज विंटर्स में माई गार्डन स्लीप्स. ये सब ब्लूम नहीं करेगा तब, तो बेटर है कि उस वक्त इनको बढ़िया सी ट्रिमिंग मैं कर दूँगी. आई थिंक आई हैव टेकन इनफ कटिंग्स. अब बढ़ते हैं दूसरे रोज़ की तरफ. आज धूप काफ़ी तेज़ है. 2-3 दिन से एक्चुअली बारिश तो हो रही है कभी कभी, बट मौसम भी अच्छा खासा खुला था. एंड आज तो काफ़ी ज़्यादा धूप थी इन द मॉर्निंग एंड दैट्स व्हाई आई वाज वेयरिंग माय हैट. बट अब बादल आ रहे हैं. दोनों ही कंडीशन में आई एम हैप्पी. बादल आ जाए तो मैं टैन नहीं होंगी, एंड अगर धूप आ जाए so it's always good to have some hours of good sunshine during monsoons. तो इसमें ये वाला मैं ब्रांच ले लेती हूँ बिकॉज इसमें मुझे कोई भी नया बर्ड आते हुए नहीं दिख रहा है. दिस इज़ द पिंक वन, द बेबी पिंक वन. इनको नहीं छेड़ूंगी बिकॉज इसमें ऑलरेडी फूल खिल रहे हैं एंड एक आधा बड्स भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. अब बादल लग गए हैं. आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा स्क्रीन में. द स्क्रीन मस्ट नॉट बी एज ब्राइट एज इट वॉज few minutes ago. So धूप चाहिए होती है when you have to shoot a video. अच्छी लाइटिंग के लिए I always prefer कि मैं धूप में अपनी वीडियो शूट करूं. बट अभी बादल आ गए, which is also fine. So ये रहे मेरे रोजेस जो मैं अपनी मॉम के लिए लेके जाऊंगी. I will put them up using a root booster. मैं अभी दिखाऊंगी पूरा प्रोसेस. In the meantime, I also want to make some cuttings of these hydrangeas. तो hydrangeas के लिए चाहिए होती है woody cutting. अगर कोई woody cutting मिल जाए तो वो बहुत अच्छे से रूट हो जाती है. I'll have to check.
Yes, there are few woody cuttings. हाँ कोई बात नहीं. So this is the woody cutting that I was talking about. ये ऐसे फोकस ऐसे वुडी कटिंग होती है तो ये अच्छे से रूट कर जाती है, rather than if you take something which is green, the brown one works better. So ये हाइड्रेंजिया की कटिंग मैंने ली है. ये रही मेरी कटिंग्स रोजेज एंड हाइड्रेंजियास की. नाउ आई एम गोइंग टू गेट फ्यू पॉट्स. यहाँ पे मेरी खाद है, मेरी नहीं, आई मीन गाय के गोबर की खाद है. खाद विच बिलोंग्स टू मी. यहाँ पे रखी हुई है, इसको मैंने कवर करवा है बिकॉज बारिश की वजह से. एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू गेट माई रूटिंग हार्मोन. इससे पहले मैंने जो बोला था दैट वाज अ मिस्टेक. आई मीन आई डोंट नो व्हाट डिड आई से, रूट बूस्टर और समथिंग. आई मीन मीनिंग द सेम बट इट्स कॉल्ड रूट हार्मोन. आई हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी पॉट्स. नर्सरी के पॉट्स में हमेशा संभाल के रखती हूँ बिकॉज ये ऐसे काम आते हैं. इतने पॉट्स में मेरा काम हो जाना चाहिए, बट अगर और लगेंगे तो आई विल गेट देम बिकॉज आई हैव मोर. तो वो देखिए धूप चली गई है, बादल ने कवर कर दिए एंड दैट्स वाई लाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी. बट आज मैंने ये वीडियो कंप्लीट करनी है, सो आई एम गोइंग टू शूट इट एनी वे एंड नॉट गोइंग टू वेट फॉर बेटर लाइटिंग. सो ये पॉट्स हैं, इनके नीचे देखिए काफ़ी सारे बड़े बड़े होल्स हैं. सो दिस आई विल हैव टू कवर विथ फ्यू पेबल्स सो दैट मेरी मिट्टी सब नीचे ना बह जाए व्हेनेवर आई वाटर देम. सो इस तरीके से छोटे छोटे पेबल्स से मैं इसको कवर कर दूँगी. एंड ये रही हाइड्रेंजिया की कटिंग्स एंड ये है रोजेस. इसके अंदर है मेरी खाद. आई एम गोइंग टू डिसअपियर फ्रॉम द फ्रेम बिकॉज मैं लेने जा रही हूँ पेबल्स. बहुत दूर नहीं जाना पड़ रहा है. हाउ नाइस, धूप आ गई. अब लाइटिंग बढ़िया हो जाएगी वीडियो के लिए एंड यू विल बी एबल टू सी प्रॉपर्ली व्हाट आई एम डूइंग. ओके, ये कवर हो गया. कट्टा भी पूरा फट गया है, सो आई विल नॉट बी एबल टू पिक इट अप फ्रॉम हियर. I'll have to get my gloves and a patila to transfer the soil and khad to the pots. While I'm at it, I thought मैं दिखाती हूँ कि कहाँ पे मेरे pots रखे रहते हैं. तो यहाँ कहीं पीछे कोनों में मेरे pots रखे रहते हैं और बहुत सारे इसके पीछे भी हैं. एंड दिस इज द पतीला और टब विच इज गोइंग टू बी यूजफुल. आई एम गोइंग टू पिक इट अप फ्रॉम हियर.
So this is how I've covered the holes of these pots. And अब इसमें मैं भर दूँगी soil and खाद का mixture. Let's move to the table because यहाँ पे मेरे से काम और अच्छे से होगा. I'm going to get all the pots. So I wanted the sun now so that मैं अच्छे से दिखा पाती, but let's make use of what we have. So ये हमारी कटिंग है. इसे मैं इस एंगल में कट करूँगी. I'm going to remove all shoots from here. Going to trim it from here, here and here. And ये मेरी कटिंग रेडी है. मैं इसे और छोटा नहीं करूँगी because then प्लांट को बढ़ने में टाइम लगता है. सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव रियलाइज्ड अगर लंबी भी कटिंग हो, रूट हो जाए मॉनसून्स में, सो इट काइंड ऑफ डज द जॉब. सो दिस इज़ रेडी. ऐसे ही बाकी सारे आई एम गोइंग टू प्रिपेयर. कीप वॉचिंग. Oh, okay. Never mind. I'll pick it up later. Okay. Okay. Same goes for the hydrangeas. Flowers are done blooming. इन्हें काट देंगे, leaves भी काट देंगे and यहाँ से कट बनाएंगे.
ओके, सो एवरीथिंग इज़ रेडी। ये रहा मेरा रूट हार्मोन फास्ट रूट्स। ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था। अमेज़ोन पे आसानी से मिल जाता है। यू कैन जस्ट, आई एम गिविंग यू क्लोजर लुक। ये टाइप करिएगा एंड यू गोइंग टू फाइंड दिस। बहुत सारे रूट हार्मोन्स हैं। दिस वन आई हैव बीन यूजिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। ये रही हमारी कटिंग। इसको थोड़ा सा पानी में भिगाएंगे। दिस इज़ द रूटिंग हार्मोन। अच्छे से इसमें ऐसे करके डाला। एक्स्ट्रा रूटिंग हार्मोन आउट कर देंगे। एंड नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट पुट इट इनसाइड दिस सॉइल लाइक दिस। एक दूसरा तरीका ये भी होता है दैट आप रूटिंग हार्मोन थोड़ा सा पानी में मिला के कटिंग्स को थोड़ी देर उसमें डुबो दो एंड फिर उसके बाद डालो। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। आई ऑलवेज डू इट लाइक दिस एंड मेरा काम हमेशा बन जाता है। मैं एक पॉट में 2 इसलिए लगा रही बिकॉज आई हैव टू ट्रांसफ़र देम। मुझे लेके जाने हैं, सो आई हैव टू कीप देम कॉम्पैक्ट। एंड जब ये रूट हो जाएंगे तब तो मम्मी इसे ग्राउंड में ट्रांसफ़र कर देगी। दिस इज़ गोइंग टू बी यूज्ड एट माई ब्रदर्स प्रॉपर्टी शिवोहम। तो वहाँ पे भी बहुत सारा एरिया है जिस पे फूल लगाना है। Otherwise, my mom has a lot of roses at home. ये जाएंगे दूसरी साइड वाले पहाड़। अभी मैं इसके ऊपर थोड़ी और मिट्टी डालूंगी। और हमेशा कोशिश करनी है कि इतना एटलीस्ट ये रहे मिट्टी के अंदर, बिकॉज प्रोबेबिलिटी रहेगी कि कहीं से भी शूट्स आ जाएंगी। एटलीस्ट 1 फिंगर इनसाइड द सॉइल। सो दैट्स व्हाई मैं इसमें भी और सॉइल भरूंगी ऊपर से। ग्रेट। इनफैक्ट आजकल तो मानसून्स हैं तो ये तो विदाउट रूटिंग हार्मोन भी हो जाते, बट आई स्टिल डोंट वांट टू टेक एनी चांस एंड दैट इज़ व्हाई यूजिंग रूटिंग हार्मोन। रोजेस आर डन एंड अब बारी है हाइड्रेंजियास की। सी आई वाज टॉकिंग अबाउट द लाइटिंग। डू यू सी द डिफरेंस? जब धूप होती है तो बेटर वीडियो बनती है एंड बेटर क्लैरिटी आती है रादर दैन अ क्लाउडी डे। सिमिलरली हाइड्रेंजियास की कटिंग को भी हम डाल देंगे इसमें। पानी में भिगोया, थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन डाला एंड डाल दिया इसके अंदर। आई एम नॉट गोइंग टू वाटर देम टुडे बिकॉज ये जो मेरी मिट्टी और खाद है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गीली है। तो अगर मैं अभी इसमें ना भी दूँ पानी तो भी चलेगा। आई एम जस्ट गोइंग टू कीप इट असाइड। बारिश का पानी ना पहुँच पाया एंड आई थिंक मे बी टुमारो और डे आफ्टर मैंने पानी दूँगी बिकॉज अभी ये काफ़ी गीली है मिट्टी। देयर इज़ नो पॉइंट अभी पानी देने का। मैं थोड़ी मिट्टी डाल के इन्हें टाइट कर दूँगी अपने सेंस की। इसमें बिल्कुल ये कटिंग हिले ना, बिकॉज अगर ये हिलती रहेगी तो फिर इसका प्रोसेस डिस्टर्ब होता है रूटिंग का। आई एम जस्ट गोइंग टू डू दैट राइट नाउ आफ्टर फिलिंग अप।
अभी तो अगर मैं इन्हें ज़मीन पर भी नीचे लगा देती तो बेस्ट टाइम है कि ये रूट हो जाता है, बट एज आई सेड आई हैव टू टेक देम अलोंग, दैट्स व्हाई यूजिंग पॉट्स. मैं क्विकली वॉश माई हैंड्स एंड फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसका क्लोजअप. सो दिस वॉज माई वर्क स्टेशन एंड दिस इज़ द मेस दैट आई मेड. अब ये सब साफ़ भी करना होगा एंड आई एम काइंड ऑफ टायर्ड नाउ. सो डू यू सी, अब ये थोड़े स्टिल हो गए. ऑफ कोर्स वो हिलेंगे बिकॉज इट्स नॉट पुट इन सीमेंट, सॉइली है, बट दे वो वॉबली पहले, बट अब देखिए थोड़ा सा स्टिफ हो गए हैं. ए लुक एट दिस वन. एक्सक्यूज मी, यू आर नॉट सपोज टू बी हियर. इधर आओ. कम ऑन, आउट यू गो. बाहर आओ. Yep. So after that last clip where I was taking out that snail from the pot, it started raining in some time and then I had to quickly wrap up. तो वो जो pots हैं वो रख दिए गए हैं जहाँ पे उन्हें direct बारिश का पानी ना मिले and मेरी cutting सड़ ना जाए. I will show you the progress of them कि कैसे वो बढ़े हैं, कैसे उसमें roots आ रही है, नई leaves आ रही है. मैं सारी progress आपको दिखाऊंगी. Thank you so much for watching this video. I will come back again another time with a new video soon. Till then, take care. Bye bye.